चैनल में। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे झारखंड के पर्व और त्यौहार को। इससे आपका मैं बता दूं, जेपीएससी हो गया, यो अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो जेएसएससी सीजीएल, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि झारखंड के पर्व और त्यौहार क्या क्या होते हैं और इससे रिलेटेड प्रावधान कौन से त्यौहार में क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें, और लाइक, और कोई भी कमी आपको लगती है कि हाँ इस टॉपिक में कमी है तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो हम जितने भी टॉपिक बताना स्टार्ट कर चुके हैं सब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो जो इम्पोर्टेंट बनता चला जा रहा है पहले सीरीज़ में वो करवा रहा हूँ। और आज हमारा पर्व और त्यौहार देखेंगे, झारखंड से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार बनते हैं उसको आज हम कवर करेंगे। फ़िलहाल 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, सटीक बनाएंगे जो आपके एकदम काम के है। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देखिए, कोई भी हम लोग इंडिया में आप देखते होंगे या अन्य राज्यों में, खास करके झारखंड और बिहार में आपको दिखाई देता है, हम लोग जनवरी फरवरी मार्च देखते होंगे, आपके घर वाले गार्जियन या मम्मी पापा वो जनवरी फरवरी ये सब नहीं बोलते होंगे, वो बोलते होंगे कि अभी चैत चल रहा है, तो अभी बैसाख चल रहा है, तो अभी जेठ चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है, सावन चल रहा है। और पर्व भी कुछ इसी प्रकार से बांटा गया है कि चैत में ये पर्व आता है, आषाढ़ में ये पर्व आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी आपको ये मंथ नहीं देकर आपको दे देता है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, और ऑप्शन में आपको दे देगा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो आप अगर ये याद नहीं रखिएगा तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि आप मार्च अप्रैल मई जून ये सब से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि चैत किसको बोला जाता है, बैसाख किसको बोला जाता है और जेठ आषाढ़ किसको कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है, मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है उसको हम लोग चैत्र बोलते हैं। अप्रैल मई का जो महीना होता है उसको हम लोग बैसाख बोलते हैं। मई जून का जो महीना होता है उसको हम लोग जेठ बोलते हैं। जून जुलाई का जो महीना होता है उसको हम लोग आषाढ़ बोलते हैं। जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है जो अभी चल रहा है जिसको हम लोग सावन बोलते हैं, और सावन चल रहा है, भोले जी का प्रसाद आप लोग ले ही रहे होंगे, और देवघर भी बहुत कोई जा रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम है तो बहुत कोई नहीं जा पा रहे होंगे। और देखिए इसके बाद जो अगस्त और सितंबर का जो महीना आएगा उसको हम लोग भादो कहेंगे। फिर सितंबर अक्टूबर का जो महीना आएगा उसको आश्विन कहेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर का जो महीना आएगा उसको हम लोग कार्तिक कहेंगे। और नवंबर दिसंबर का जो महीना आएगा उसको हम लोग अगहन कहेंगे। और दिसंबर जनवरी का जो महीना आता है उसको हम लोग पोष कहेंगे। तो ये हमारे 12 मंथ इस प्रकार से बटे हुए हैं, मतलब 12 मंथ नहीं, 2-2 महीना का जो हमारा ये बटा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग झारखंड बिहार में अधिकतर आप गार्जियनों से, अपने माता पिता से सुनते होंगे, खास करके जिनकी दादी उदी होगी, जिनकी दादी या दादा लोग होंगे तो आप घर में सुनते होंगे कि भैया अभी कुछ ही महीना चले तो सावन चले तो। ये नहीं बोलेगा कोई कि जुलाई और अगस्त चल रहा है, बोलेगा सावन चले तो यही हम लोग पर्व में भी देखते हैं। इसीलिए इसको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आपको ये मंथ नहीं देकर सीधा ये दे देता है चैत बैसाख आषाढ़, तो इसीलिए इसको जानना है। तो अब हम देखेंगे एक गो पर्व के बारे में कौन कौन। तो सबसे बेहतरीन और सबसे फेमस पर्व जो झारखंड का है वो आप पहले देखिएगा, वो आता है सरहुल। और सरहुल कब आता है? तो सरहुल आता है चैत में। सरहुल आता है चैत में। और चैत का अभी मैंने बताया आपको, चैत का जो मंथ आता है वो कब आता है? तो मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है वो होता है चैत का। मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है वो होता है चैत का, मार्च और अप्रैल का महीना। तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है
यह झारखंड के विशेष जनजाति समाज सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और ये बराबर पूछा जाता है सरहुल के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें देखिए भगवान सूर्य सिग भोगा जिसको हम लोग जनजाति बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं सूर्य की पूजा और धरती माँ की पूजा की जाती है। सूर्य और धरती माँ की इसमें पूजा की जाती है। यह वन में नए फल पत्ती और फूल आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े वन में जब फल, अभी मार्च अप्रैल में आप देखिएगा चैत के महीने में कि फूल पत्तियां जो आती है, फल जो आते हैं, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। अर्थात ये इसको वसंत उत्सव पर्व भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको पूछ दिया जाता है कि सरहुल पर्व को और क्या कहा जाता है, तो इसको एक वसंत उत्सव पर्व भी कहा जाता है। ये मैंने बताया आपको कब, तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। चैत माह कब से चलेगा, तो चैत्र माह मार्च से अप्रैल का महीना में चलेगा, उसमें शुक्ल पक्ष के तृतीय को ये मनाया जाता है। इस पर्व से पहले नए फूल पत्ती का प्रयोग वंचित होता है। देखिए इसमें क्या होता है इन जनजातियों का, कि इस पर्व से पहले किसी भी प्रकार का नए प्रकार का फूल या पत्ती का उपयोग करना पूरी तरह से वंचित रहता है। मतलब आपको यूज नहीं करना है, यानी आपको यूज नहीं करना है इस पर्व से पहले, यानी मार्च अप्रैल के बाद से नए फूल पत्तियों का जनजाति लोग उपयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन गया, और कभी कभी घुमा कर पूछ सकता आपसे कि किस पर्व के बाद या किस पर्व से पहले फूल पत्तियों का, झारखंड के जनजातियों के लिए फूल पत्तियों का प्रयोग करना वंचित है, तो आप बोलिएगा सरहुल। सरहुल का दूसरा नाम क्या है, तो सरहुल का दूसरा नाम जैसे आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है सरहुल का दूसरा नाम वसंतोष पर्व है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। सभी सखुए क्या होता है, एक साल का मंजर होता है, साल का पेड़ होता है, उसको हम लोग सखुआ भी बोलते हैं। तो मंजर में खुशी व्यक्त करते सभी घरों में फूल खोसी किया जाता है, यानी सभी घरों में फूलों का अंबार लगाया जाएगा। आप देखिएगा सरहुल के पर्व में, जो जानते होंगे जनजाति, वहाँ पर आपको दिखाई देगा साल और किस तरह से फूलों का खोसी किया जाता है। इसमें प्रसाद के रूप में क्या किया जाता है, तो प्रसाद के रूप में सूडी क्या होता है, चावल मुर्गी की खिचड़ी को हम लोग बोलते हैं सूडी। चावल और मुर्गी की खिचड़ी, जिसको हम लोग तरी भी बोलते हैं, बहुत कोई तरी बोलता होगा, आपको पता होगा, अरे तरी खैबे कारी, तरी बने हो गए चावल मुर्गी के खिचड़ी। चावल मुर्गी खिचड़ी का वितरण किया जाता है, चावल और मुर्गी के खिचड़ी बनते हैं, उसका वितरण किया जाता है। इस पर्व के माध्यम से आने वाले समय में वर्ष का अनुमान भी लगाया जाता है। अब देखिए इस पर्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर्व में के माध्यम से जनजाति जो है ये भी अनुमान लगाते हैं कि वर्षा इस वर्ष किस प्रकार से होगी। और इसका अनुमान लगाने का तरीका क्या होता है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, दो घड़ा पानी लोग भर लेते हैं, 2 घड़ा पानी भर लेते हैं, और इस पानी को 2 घड़ा पानी को यहाँ पर भर कर ये क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। और रखने के बाद क्या करते हैं, अगले दिन जाते हैं, रखने के बाद अगले दिन जाएंगे और अगले दिन जाकर इसको चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, अगले दिन जाकर इसका निरीक्षण करेंगे और चेक करेंगे, और अगले दिन क्या देखते हैं कि अगर अगले दिन गए, नेक्स्ट डे जब आदमी जाता है, नेक्स्ट डे गए और नेक्स्ट डे घड़े को देखते हैं, और घड़े में अगर पानी पूरी तरह से सूख जाता है,
यदि घड़े में पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो ये माना जाता है कि इस वर्ष जो वर्षा है कम होगी। अगर घड़े का पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो माना जाता है कि इस वर्ष जो वर्षा होने वाली है वो बिल्कुल कम होगी। लेकिन अगर घड़े का पानी पूरी तरह से नहीं सूखकर, ये सपोज घड़ा है और इस घड़े के पानी में घड़े का पानी पूरी तरह से नहीं सूखकर इसमें कुछ पानी का अंश, भरते तो पूरा है, अब इसमें क्या है, कुछ पानी का अंश। आप जानते हैं मार्च अप्रैल गर्मी का वक्त होता है, पानी तो सूखना ही है। लेकिन अगर पूरी तरह से सूख गया तो ये कंफर्म है कि इन लोग का मानना है कि इस वर्ष जो वर्षा है वो बहुत कम होगी। लेकिन हल्का सा सूखता है और पानी कुछ बच जाता है, पूरी तरह से नहीं सूखता। यहाँ पर पानी क्या है, बच जाता है, पानी बच जाएगा तो माना जाता है कि इस वर्ष जो वर्षा है वो अच्छी वर्षा होगी। इस वर्ष जो वर्षा है वो अच्छी वर्षा होगी। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ होगा, पूजा के दौरान 2 घड़ा पानी देखिए रखा जाता है, जिसमें दूसरे दिन जांच किया जाता है। यदि घड़ा का पानी सूख जाता है तो कम हो जाता है तो माना जाता है इस वर्ष वर्षा कम होगी। और यदि घड़ा का पानी कम हो जाता है, यदि घड़ा का पानी जो पूरा भरा हुआ वो सिर्फ कम होता है तो ऐसा माना जाता है कि वर्षा अच्छी होगी। तो ये था इस पर्व के माध्यम से वर्षा का अनुमान लगाने का तरीका। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सरहुल पर्व को अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो ये भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी बन जाता है कि सरहुल पर्व को कुछ जाति क्या नाम से बुलाते हैं। तो देखिएगा, मुंडा जाति तो इसको सरहुल ही बोलते हैं, उराव जाति इसको गद्दी बोलते हैं, संथाल जाति बाहा बोलते हैं, हो जाति बो बोलते हैं और खड़िया जाति इसको जाकोर बोलते हैं बोलते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखेंगे मंडा। मंडा भी अपने आप में बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत ही प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। और ये पर्व आपको बैसाख में देखने को मिलता है। और बैसाख का महीना होता है, मैंने बताया आपको शुरू में ही, वो महीना होता है अप्रैल से मई का जो महीना होता है वो होता है बैसाख का। और इसी महीने के बीच में आपको पड़ता है मंडा का पर्व। इसी महीने के बीच में पड़ता है आपको मंडा का पर्व। और मैं बता दूं, ये मंडा का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मंडा का पर्व शिव महादेव की आराधना के लिए किया जाता है। शिव की आराधना के लिए यह पर्व किया जाता है। और महादेव का जहाँ नाम आ जाता है वो अपने आप में बड़ा पर्व बन जाता है। तो ये पर्व शिव महादेव का पर्व है। देखिए यहाँ पर है, यह पर्व महादेव शिव की आराधना में मनाया जाता है। ये पर्व शिव की अवधारणा और महादेव की अवधारणा में बनाया जाता है। और जहाँ शिव का नाम आ जाता है, आपको पता है वहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया किए जाते हैं और अलग अलग करिश्माएँ दिखाई जाती है शिव के लिए। इसमें भी आपको करिश्माएँ दिखाई देंगी। कोई देखते होंगे आप लोग कि आगों में कोई चलता है, आग में खाली पैर चलता है तो कोई आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ पर आग लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, ऊपर में धुआं में आदमी झूला झूलता है। इस धुएं में आग के ऊपर झूला झूलना, ये भी इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको दिखता है कि पीठ में बहुत कोई हुक लगा देता है और ऊपर टांग कर घुमाया जाता है। यानी अलग अलग करिश्माएँ आराधना की जाती है शिव को मनाने के लिए। इस पर्व में हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय